दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कई दिनों से एक चर्चा चल रही है, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। ये बात महंतों, संतों और बनारस के जो भक्त हैं उनसे ज्यादा मीडिया चिल्ला रही है, चीख रही है, कह रही है बाबा मिल गए। नंदी का चेहरा मुंह उसी साइड में है और बाबा वहीं मिल गए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई 250 साल से जिनकी पूजा हो रही है, आखिर वो क्या है? आखिर जिस शिवलिंग की इतने लंबे समय से आराधना हो रही है 250 साल से, आखिर उसका अपना क्या वजूद था? क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजू खाने में जो वहां पे मिला हुआ है, मुस्लिम पक्ष कहता है फव्वारा है, हिंदू पक्ष कहता है शिवलिंग है। तो आखिर उसकी हकीकत क्या है? उसकी हकीकत आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उसकी हकीकत ये है कि वो फव्वारा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहीं के एक महंत कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी आधी से उम्र जो है वो ज्ञानवापी और उसके आसपास के इलाकों में गुजार दिया, जो 50 साल से उस तथाकथित फव्वारे को या तथाकथित शिवलिंग को वो देख रहे हैं। और उनका ये दावा है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है, क्योंकि वो 50 साल से उसको देखते आ रहे हैं। लेकिन हमारी नेशनल मीडिया फिलहाल तमाम मुद्दों को भूल करके बस फव्वारे के पीछे पड़ी हुई है। यानी कि आप समझ लीजिए कि उसी तथाकथित शिवलिंग के पीछे पड़ी हुई है। और बार बार ये साबित करने की कोशिश हो रही है उनके खबर के जरिए, उनकी ब्रेकिंग के जरिए, उनके थंबनेल के जरिए और उनके बनाए जा रहे प्रोग्राम के जरिए। कुछ चैनलों ने तो बाकायदा 3D तरीके से दिखा दिया है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो तो शिवलिंग है। तो ऐसे में सवाल होता है कि भाई जब सब कुछ आप ही तय कर लोगे तो फिर ऐसा करो, कोर्ट कचहरी का मामला छोड़ दो। क्योंकि जब कोर्ट कचहरी ही, कोर्ट के जरिए ही, अदालत के जरिए ही, न्यायपालिका के जरिए ही ये तय होगा कि वो चीज क्या है। और जब अदालत इस बात को कहेगी कि वो शिवलिंग है या फव्वारा, तब जाकर के ये बात मानी जाएगी। लेकिन गोदी मीडिया फिलहाल चीख चीख कर चिल्ला रही है और वो कह रही है कि बाबा मिल गए और वही है शिवलिंग। और इस मामले में हम आपको एक बड़े न्यूज चैनल, जिसके चित्रा त्रिपाठी भी उसकी हिस्सा है, अंजना ओम कश्यप भी हिस्सा है, उन्हीं का चैनल ने खबर लिखी है, कोई एरो गैरो नत्थे ने नहीं। और इस पर खबर लिखा हुआ है कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है, पर मैंने इसे चलते नहीं देखा। काशी के महंत का दावा, ये काशी के महंत है, उनका दावा है। और इस खबर में यह बताया गया है कि काशी के जो महंत हैं पंडित गणेश शंकर उपाध्याय, उनका यह दावा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है, जैसा कि वो 50 सालों से देखते आ रहे हैं। यानी 1-2 दिन की बात नहीं है, ये 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल की बात हो। जिसने अपने जीवन के 5 दशक काशी में गुजारा हो, उस ज्ञानवापी को देखते हुए इन्होंने बहुत सब जिक्र किया है कि ये मस्जिद में जाते भी थे, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना था ही। और बनारस का ये माहौल है भी कि वहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ इस तरह का कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन अब शायद ये रोक टोक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मीडिया ने जिस तरीके से नफरत फैलाई है वो बनारस के माहौल को खराब कर रही है। ये वही बनारस है जहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन करते थे, शहनाई के सरताज माने जाते हैं। और वो उसी गंगा के पानी से वजू करते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ने के बाद मंदिर में जाकर रियाज भी करते थे। ऐसा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन काशी में देखने को मिलेगा। और महंत क्या कहते हैं, उन्होंने आज तक से बात करते हुए इस बात को बताया कि फव्वारे को चलते हुए कभी नहीं देखा। गणेश शंकर उपाध्याय के इस बयान आने के बाद आज तक ने उनसे ये खास बातचीत की है और आज तक इस बारे में बता भी रहा है कि गणेश शंकर उपाध्याय ने कहा कि देखिए, एक पक्ष के लोग परिसर में मिले वस्तु को शिवलिंग बता रहे हैं, देखने में उसकी आकृति शिवलिंग जैसी प्रतीत होती है, हम लोगों को जो जानकारी है उसके अनुसार वो एक फव्वारा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उस फव्वारे को बचपन से देखा है, पिछले 50 साल से भी देख रहे हैं। और महंत वो कहते हैं कि सैकड़ों बार उस आकृति के पास गए, घंटों वहां समय व्यतीत किया। उन्होंने ये भी कहा कि परिसर के मौलवी जो हैं या सेवादार, जिसको हम लोग आम भाषा में मुतवल्ली कहते हैं, उनसे जो है उनकी बात भी होती थी। वहाँ का स्ट्रक्चर काफ़ी पहले का है,
हम लोगों ने पूछा भी था, उत्सुकता भी होती थी कि बीच में क्या हुआ है, बीच में जो चीज़ है वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि वो फव्वारा है, लेकिन कभी उसे चलते हुए नहीं देखा। तो जाहिर सी बात है, जब मुगलिया काल का वो फव्वारा है, अब उसका इस्तेमाल होता नहीं है, अब ना हो तो उसको फव्वारा की जगह वो आप उसे शिवलिंग नहीं कर देंगे, भैया उसमें तो पानी निकल ही नहीं रहा है, तो फव्वारा हो जाएगा। कुछ भक्त तो ये भी दावा करते हैं कि भाई मुगल पीरियड में तो बिजली थी ही नहीं, यानी उनका अक्ल घास चरने चला गया, उन्होंने दुनिया के इतिहास पढ़ा नहीं, और पढ़ेंगे कभी कैसे जब उनको संघ की शाखाओं से निकलने का कोई मौका मिलेगा नहीं। जब वो संघ की शाखाओं से अलग होकर स्कूल कॉलेज या कहीं भी चले जाएं, ज्ञान लेंगे, तभी तो उनको पता चलेगा कि भाई मुगल काल में बिजली थी कि नहीं थी, और बिना बिजली के भी दुनिया में बहुत से काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये उनको कैसे पता चलेगा। बहरहाल ये महंत ने कहा है इस बात को, और ये कहा भी है कि जो है वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। कोई दूसरा कहता तो आप उसको समझ लेते, लेकिन जब वहीं के महंत कह रहे हैं, और ये महंत वो हैं जो चंद कदम की दूरी पर रहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास में। इसके साथ ही ये कोई पहला मामला नहीं है जिन्होंने दावा किया। जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं, विशाल सिंह उनका नाम है, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमने अपनी रिपोर्ट में शिवलिंग मिलने की बात नहीं लिखी है। ज्ञानवापी सर्वे पर विशाल सिंह का बड़ा खुलासा, और ये विशाल सिंह जो हैं वो गठित जो है एडवोकेट कमिश्नर के तौर पर पेश हुए हैं, ये कोर्ट में ये बात पेश की गई। अच्छा, एक बात और देखिए, दावा किया जा रहा है कि कैमरामैन ने क्या देखा, वीडियोग्राफर ने क्या देखा, फोटोग्राफर ने क्या देखा, तमाम बातें, हिंदू पक्ष ने क्या देखा। भाई कोई किसी ने कुछ भी देखा हो, रिपोर्ट जो सबमिट होगी उसे ही माना जाएगा। और एक बात हमें बताइए, मीडिया कौन होती है तय करने वाली क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई जब मामला अदालत में है तो आप क्यों साबित करने पर तुले हो, और इस मुद्दे को बहस देने का मतलब क्या है। और एक बात और, जो रिपोर्ट अदालत में सबमिट होनी है वो पहले क्यों लीक होगी। अगर वो पहले लीक होगी तो उसको जानबूझकर ही तो लीक माना जाएगा ना। शायद इसीलिए जो कोर्ट कमिश्नर उनको अदालत ने हटाया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बनारस रेफर किया गया, क्या वही करेगा। अब हो इस मामले में जो है जल्द ही अदालत अपना फैसला भी सुनाने वाली, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। लेकिन विशाल सिंह ने जो कहा उस पर गौर करिए। विशाल सिंह ने कहा, वो एडिशनल कोर्ट कमिश्नर हैं, उनको बनाया गया, उन्होंने दावा किया है टीवी चैनल से बात करते हुए, ये आप एनबीटी की खबर देख रहे हैं, और इसमें उन्होंने ये दावा किया है कि हमने अपनी रिपोर्ट में शिवलिंग नहीं लिखा। ज्ञानवापी रिपोर्ट सर्वे तैयार करने वाले असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने वजू खाने में मिले शिवलिंग पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमने कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना, उनकी बातों को रिकॉर्ड किया। वजू खाने में शिवलिंग मामले में कहा कि ये फव्वारा है, इसके बाद हमने उसमें सीक डालकर देखा, यानी उसमें तीर डालकर एक देखा, सीक केवल 63 सेंटीमीटर तक भीतर जा सका। विशाल सिंह ने कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट में शिवलिंग नहीं लिखा, हमने अपनी रिपोर्ट में काला पत्थर का जिक्र किया है। नंदी जी से 83 फीट 3 इंच पर इस काले पत्थर के मिलने की बात वकील ने कही है, और भी तमाम तरह की बातें उन्होंने कहा है। लेकिन उन्होंने मेन जो खास बात कहा है कि हमने काले पत्थर का जिक्र किया हुआ है, उसमें सीक भी डालकर हमने देखा कि उसमें वो क्या है। अब ऐसा कौन सा शिवलिंग हो सकता है जिसमें बीच में छेद भी हो, जिसके अंदर एक तीली भी चली जाए। ऐसा हमें तो नहीं लगता, लेकिन गोदी मीडिया को लगता है, और गोदी मीडिया इस चीज को 3D तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये देखिए नंदी बाबा का चेहरा इधर है, शक्ल इधर है, तो ये हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि वो शिवलिंग है, तो भाई 250 साल से जिनकी इबादत हो रही है, जिनकी पूजा हो रही है, आखिर वो क्या है। एक सवाल और है, मैं खुद एक तनहा वाहिद ऐसा शख्स हूं टाइम्स मेल में जो बनारस में रिपोर्ट करने गया अपने कैमरा पर्सन के साथ, और बनारस में मैंने काशी विश्वनाथ टेम्पल को, उस इलाकों को कवर किया, व्यापारियों से बात की। वहां बात करने के दौरान हमें यह पता चला कि सैकड़ों शिवलिंग, अनगिनत मंदिर तोड़ दिए गए। भावनाएं कहां थी भाई, भावनाएं आखिर लोगों की आहत क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसमें सत्ता और प्रशासन की मिली भगत से ये काम किए गए, इसलिए किसी ने जबान नहीं खोला। जो व्यापारी स्थानीय है उन्होंने इसका विरोध किया,
उन्होंने कहा कि ये हमारे आस्था का मजाक है कि मंदिरों को तोड़कर वहां शॉपिंग मॉल बना दिए गए और मंदिरों को तोड़ करके वहां पेशाब खाने बना दिए गए। कितने शर्मनाक बात है एक हिंदू आस्था के प्रति इस तरीके से सरकार का रवैया। बहुत से ऐसे शिवलिंग हैं जो थाने में पड़े हुए हैं और बहुत से ऐसे शिवलिंग और बहुत से ऐसी मूर्तियां जिन्हें कचरे के डब्बे में, कचरा वाला जो गाड़ी होता है, कचरा गाड़ी में रख करके यहां से वहां ले जाया गया, यानी कचरे के बराबर को समझा गया। आखिर ये आस्था से खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? और आज जो न्यूज चैनल पूरे बनारस में जाकर के हंगामा कर रहे हैं, गंगा घाट में बैठ करके वो ये तय कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि वो उस जगह पर शिवलिंग है या फव्वारा है। और फव्वारा कहने पर कहते हैं कि भाई हिंदू आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं। और यही कुछ हुआ डॉक्टर रतन लाल के साथ, प्रोफेसर रतन लाल के साथ, कि भाई एक व्यक्ति की आस्था तमाम हिंदुओं की आस्था कैसे हो सकती है? बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। लेकिन ये सवाल है कि जब महंत भी इस बात को कह रहे हैं तो ऐसा क्यों कह रहे हैं और गोदी मीडिया अपने किस रास्ते पर जा रही है? ये सवाल तमाम चीजें हैं, उनका जवाब कैसे होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।